ये हम देख रहे हैं क्लास 2 के ओलंपियाड प्रिपरेशन गाइड लेवल 1 के लिए। हमने एडजेक्टिव को पढ़ लिया है, आज उसका एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। ये हमने एडजेक्टिव का थ्योरी पढ़ा था कि एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड है नाउन या प्रोनाउन को, या नाउन या प्रोनाउन का क्या है, मॉडिफायर है। या तो काइंड हो सकता है, या कलर हो सकता है, या साइज हो सकता है, या शेप हो सकता है, या नंबर हो सकता है, या एज हो सकता है जैसे ओल्ड या यंग है। कोई मटेरियल हो सकता है जैसे प्लास्टिक या कॉटन है। तो इस तरह के अगर वर्ड आए तो वो सब क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे काइंड में क्यूट है, हॉनेस्ट है, कलर में रेड है, येलो है, ब्लू है, साइज में लॉन्ग, ह्यूज, टिनी, स्मॉल है, शेप में स्फेरिकल, ओवल, स्क्वायर है, नंबर में 1 2 3 4 40 50 60 है। तो इस तरह से हमने एडजेक्टिव का फिर कंपैरिजन किया। तो अगर सिर्फ नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और अगर नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंपेयर कर रहा है तो कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मतलब कंपेरेटिव हो गया। और अगर उसमें से सुपीरियर को बता रहा है या हाईएस्ट डिग्री ऑफ को बता रहा है तो वो सुपरलेटिव हो गया। तो हमने पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव ये सब पढ़ा। जैसे थीन, थीनर, एन में क्या हो जाता है, डबल एन हो जाता है। उसी तरह से और भी हैं, जैसे फैट का क्या है, फैट का फैटर और फैटेस्ट हो जाता है, डबल टी हो जाता है। तो इसका भी जब आगे के क्लास में जाएंगे तो थ्योरी पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ देख ले कि अगर वॉवेल के साथ वॉवेल के साथ अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसको क्या करते हैं, डबलिंग करते हैं। तो यहाँ देखिए ये वॉवेल है और ये कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का अगर कॉम्बिनेशन हो तो उसको डबल करते हैं। जैसे एन को डबल कर दिए, कॉन्सोनेंट को क्या करते हैं, डबल करते हैं। ये भी क्या है, वॉवेल है, और ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से थीन, थीनर, थीनेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट होता है। और अगर बाई हो तो आई में कन्वर्ट करके उसको उसमें लगा देते हैं। तो बहुत सारा इरेगुलर एडजेक्टिव जो है वो आपको ज़्यादा याद करना है। तो इरेगुलर एडजेक्टिव जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे एक एग्जांपल दिया है यहाँ, गुड, बेटर, बेस्ट। उसी तरह से हम आगे ये भी देख सकते हैं कि और भी कुछ इस तरह के एग्जांपल देख लेंगे तो एग्ज़ाम में अगर आएगा तो हमें बनेगा नहीं, वहाँ से थ्योरी नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे वर्ड, वर्स और वर्स्ट। फिर देख सकते हैं लिटिल, लेस, फिर लिएस्ट, लिस्ट। फिर देख सकते हैं मच, मोर और मोस्ट। तो कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिया जो इरेगुलर एडजेक्टिव टाइप के हैं, मतलब ईआर और ईएस्ट से काम नहीं चलेगा यहाँ पे कुछ अलग है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट, मच, मोर, मोस्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि फिर प्रोनाउन के जगह प्रोनाउन भी यूज होता है एडजेक्टिव की तरह, तो उसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसलिए जैसे माई शर्ट, माई, योर, हिज, हर, तो ये सब जितना भी है, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब याद कर लेना है कि ये सब क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव ये सब हमने पढ़ा। अब देखते हैं क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज है जो हम देखते हैं। राज इज ए मैन। अब राज के बारे में सिंगल है, कोई कंपैरिजन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, राज इज ए, और फोटो दिया है कि मतलब राउंड तो नहीं हो सकता, शेप नहीं हो सकता, लंबा नहीं हो सकता, लंबा हो सकता है लेकिन किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि राज इज ए स्ट्रॉन्ग मैन। द बेबी हैज़ ए फेस। फेस कैसा है बेबी का, तो बेबी का फेस क्या प्रीटी है, क्यूट है, चुबी है, या ऑल ऑफ दीज है, तो ऑल ऑफ दीज है। प्रीटी तो है ही, क्यूट भी हो सकता है और चुबी भी हो सकता है। रीना हैज़ ए नोटबुक इन हर हैंड। रीना के पास एक नोटबुक है, और वो नोटबुक कैसा है, शेप में क्या दिया है, शेप में दिया है कि रीना के पास जो नोटबुक है वो कैसा है, स्क्वायर है। ये शेप कैसा है, स्क्वायर, और या तो होता तो रेक्टेंगल होता। ठीक है। दिस चॉकलेट इज, चॉकलेट का क्या है, अब चॉकलेट है तो उसका शेप तो यहाँ पूछेगा नहीं, ज़्यादातर स्वाद पूछेगा। तो क्या है स्वाद, स्वीट है। साल्टी तो होता नहीं है चॉकलेट, चॉकलेट क्या होता है,
मीठा होता है, तो इसलिए दिस चॉकलेट इज स्वीट। ए लेमन ऑलवेज टेस्टेड। अब जब लेमन को हम टेस्ट करते हैं तो कैसा लगता है, खट्टा खट्टा लगता है, तो उसको लिए क्या यूज होगा, सोर। स्वीट तो होगा नहीं, बीटर होते हैं जो क्या होते हैं, कड़वा। अब कड़वा क्या है, यूज होता है जैसे करेला खा लिए, नीम का पत्ता खा लिए, तो वो सब कड़वा होता है। लेमन क्या है, सोर है, खट्टा होता है। हमिंग बर्ड इज ए। अब हमिंग बर्ड का के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो वो क्या है, बहुत छोटा पक्षी है, तो स्मॉल बर्ड है। फिर अगला क्वेश्चन है, मदर कट्स वेजिटेबल्स विथ ए। अब नाइफ कैसा हो सकता है, नाइफ ब्लंट नहीं, हैवी नहीं, सॉफ्ट नहीं, कैसा होगा, शार्प होगा। नाइफ कैसा है, नाइफ हमेशा क्या होता है, शार्प होता है। जैसे किसी भी बेबी का फेस प्रीटी क्यूट चुब्बी सब कुछ होता है, उसी तरह से नाइफ क्या होता है, शार्प होता है। या मतलब कि शार्प है तभी तो वो कट कर रही है वेजिटेबल को। रीना हैज़ बैलून्स इन हर हैंड। अब इसमें बैलून अगर काउंट करेंगे तो कितने बैलून हैं, 5 बैलून हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 बैलून्स इन हर हैंड। गिव मी टोमेटोज प्लीज़। अब गिव मी टोमेटो प्लीज़, अब इसके पास टोमेटोज कितने हैं या किस कलर के हैं, तो देखने में तो लग रहा है 2 भी हो सकता है, और टोमेटो बिग तो होते नहीं है, या तो रेड होते हैं। तो अगर 2 नहीं है और भी है इसके हाथ में, यहाँ भी कुछ टोमेटो है, तो कलर पे हम जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा 9 का। तो देखिए 9, अच्छा 2 भी हैं, 2 दिख रहे हैं, तो 2 तो हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे इसका कपड़ा है, तो 2 भी होंगे, रेड भी होंगे, इसलिए ऑल ऑफ दिस होंगे। बिग भी हो सकते हैं, बड़े बड़े टमाटर हैं हाथ में, है भी क्या, छोटे छोटे नहीं है, क्या है, बड़े बड़े टमाटर है। राज फाउंड ए रॉक इन द गार्डन। अब रॉक है तो उसका क्या होगा, रॉक है तो बड़ा रॉक मिला होगा, तो इसलिए क्या है, सॉफ्ट नहीं होगा, न्यूली नहीं होगा, कर्ली नहीं होगा, क्या होगा, लार्ज रॉक इन द गार्डन। जो मिला रॉक वो क्या है, लार्ज है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। रीता हैज़ लॉन्ग कर्ली हेयर। रीता हैज़ लॉन्ग कर्ली हेयर। अब हेयर क्या है, नाउन है, और कर्ली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो कर्ली कर्ली हो जाएगा। अब रीता हैज़ लॉन्ग, अब लॉन्ग भी क्या है, हेयर को ही दिखा रहा है कि लॉन्ग भी है और क्या है, कर्ली भी है, तो दोनों है, तो इसलिए दोनों आंसर होगा, तो इसलिए बोथ ए और बी आंसर होगा 11 का। वी वांट टू ए सैंडी बीच। बीच क्या है, नाउन है, और क्या है, कैसा है, तो सैंडी है, तो इसलिए सैंडी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो 12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मदर मेड ए क्रीमी पुडिंग फॉर मी। मतलब ये क्या है, राइस का कुछ मटेरियल है जिसको मम्मी ने क्या बनाया, क्रीमी बना दिया है, तो क्रीमी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो जब इस तरह के क्वेश्चन को बार बार बनाएंगे तो नाउन को भी पहचानने आ जाएगा और एडजेक्टिव को भी पहचानने आ जाएगा। तो 13 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 15 स्टूडेंट्स आर प्रजेंट टूडे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 1 2 3 4 ये सब क्या है, एडजेक्टिव हैं, तो 15 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई हैव ए सिल्वर कॉइन। कॉइन क्या है, यहाँ पे कॉइन क्या है, नाउन है, और वो उसका कलर कैसा है, तो सिल्वर कलर का है, तो सिल्वर कॉइन है, उसका क्वालिटी भी बता रहा है कि वो क्या है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो 15 का सी हो जाएगा। चूज एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। डिफ़िकल्ट, सोल्व, हाईली, व्हाट। तो ये सब को चूज करना है कि इसमें से कौन एडजेक्टिव है। हाईली क्या है, हाईली कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, और व्हाट क्वेश्चन है। सोल्व क्या है, करना, काम करना, वर्ब है, तो इसलिए डिफ़िकल्ट क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट क्या है, एडजेक्टिव है। पिक वनली जेंटल बियर। तो पिक वनली बियर ये सब क्या है, ये एडजेक्टिव नहीं है, वनली एडजेक्टिव नहीं है, तो क्या है, जेंटल है। कोई आदमी कैसा हो सकता है, किस टाइप का, ये काइंड को दिखा रहा है ना।
काइंड को दिखा रहा है। राइसिन हाउ ग्रीडी नाउ। अब ग्रीडी क्या है, ये भी एक काइंड है। ग्रीडी माने लालची होना, तो ये भी एक काइंड है और ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्वेश्चन है, तो इस तरह से देख लेना है कि कौन सा, अगर आप एडजेक्टिव बार बार बनाएंगे तो एडजेक्टिव याद भी हो जाएगा कौन सा एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव, उसमें ध्यान ज़्यादा देना। अब 19 में क्या करा, न्यू, रिच, राउंड। तो न्यू या ओल्ड, रिच या पुअर, ये सब क्या है, किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा। राउंड या सर्कल, कुछ भी कह सकते हैं। स्क्वायर तो शेप बता रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। यंग, यूथ, पर्सन, वाइफ। अब इसमें देखिएगा तो नाउन क्या है, बाकी सब। यूथ एक भीड़ को दिखाता है, वाइफ माने पोंछना हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यंग जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तो इसलिए यंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। वो यंग पर्सन है। पर्सन कैसा है, यंग है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। राहिल इज देन समीर। अब राहिल और समीर में कंपैरिजन हो रहा है, तो ई आर का आपको ध्यान रखना है। तो शॉर्टर देन, ई आर का एक ही ऑप्शन है, तो शॉर्टर देन समीर। अ स्टेटमेंट इज नॉट राइट। स्टेटमेंट इज नॉट राइट, तो किसका स्टेटमेंट, किसी का स्टेटमेंट होगा, तो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। तो किसका स्टेटमेंट, योर स्टेटमेंट। कोई बोल रहा है तो किसका स्टेटमेंट होगा, सामने वाले का स्टेटमेंट होगा। तो योर स्टेटमेंट, यू नहीं होगा, यू स्टेटमेंट नहीं होता, योर स्टेटमेंट इज नॉट राइट। दिस इज ए बाच, बाच के बारे में बता रहा है, तो कॉस्ट है। तो सिर्फ बाच के बारे में बताया जा रहा है, ये तो बता नहीं रहा है कि किसी से कंपेरिजन नहीं कर रहा है, तो क्या है, कॉस्टली वॉच है। कॉस्ट नहीं होगा, कॉस्ट क्या है, एक प्राइस है, तो इसलिए वो उसमें बाई लगेगा तभी वो एडजेक्टिव बनेगा। तो कॉस्टली होगा, ई आर आई एस नहीं होगा, चूंकि कंपेरिजन नहीं हो रहा है। अंकल लाइव्स एब्रॉड। अंकल के बारे में अब है, और अंकल किसके होने चाहिए, तो वो दूर रह रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोनाउन आएगा जो यूज होगा। हिज अंकल, हर अंकल भी हो सकता है, माई अंकल भी हो सकता है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। 25 में क्या है, माई सिस्टर ब्रॉट ए या एन बुक आई रियली लाइक इट। तो उसकी सिस्टर क्या लेके आई, किताब खरीद के लाई। तो किताब कैसा होगा, बोरिंग होता तो वो लाइक नहीं करती, बैड होता तो भी लाइक नहीं करती, लेजी तो अलग ही वर्ड है। वो सिस्टर के बारे में बताएगा, तो इंटरेस्टिंग बुक आई रियली लाइक इट। शशि इज द गर्ल ऑफ आवर क्लास। अब पूरे क्लास का बात हो रहा है, तो पूरे क्लास में क्या है, शशि, तो ई आर वाला छोड़ देंगे और सिर्फ ब्यूटीफुल मतलब है मोर, या अगर देखिए, अगर हम यहाँ पढ़े हैं तो आपको यहाँ पे दिखा है मच, मोर, मोस्ट। तो मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव यूज होगा, मच नहीं यूज होगा और मोर भी नहीं यूज होगा। तो यहाँ पे मोर का नहीं, मोस्ट का यूज होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 26 का सी हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास। रवि हैज, रवि कैन सोल्व सम्स इजली। अब क्या है, वो जो सोल्व कर रहा है, इजली अगर सोल्व कर दिया है तो वो डिफ़िकल्ट सम होगा, तो इसलिए रवि कैन सोल्व डिफ़िकल्ट सम्स इजली। समीरा इज एज, समीरा इज एज जया। जया और समीरा में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो कंपैरिजन हो रहा है और कह रहा है कि एज मतलब कि जैसा समीरा है वैसा ही जया, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। तो समीरा इज एज इंटेलिजेंट एज जया। सिर्फ सिंपल पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होगा, मोर, मोस्ट यूज नहीं होगा, क्योंकि समीरा और जया में कोई अंतर नहीं है। तो ध्यान से भी पढ़ना है, हो सकता है कोई अंतर ना दे रहा हो, ठीक है। राज नोन द सिटी देन समीर। राज नोन द सिटी, सिटी के बारे में राज क्या है, ज़्यादा जान रहा है समीर से, तो इसमें बेस्ट नहीं होगा,
क्या होगा, बेटर देन। दो ही में कंपेरिजन हो रहा है, इन दोनों में कौन सिटी को जान रहा है, जो सबसे अच्छा से जान रहा होगा उसके साथ लगेगा बेस्ट। दिस इज माई कैट टेल इज वैगिंग, ये मेरे बिल्ली है और उसका टेल क्या कर रहा है, बैगिंग कर रहा है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स टेल। इट्स टेल यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो इसको क्या करना है, ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कर लेना है और ध्यान से पढ़ना है। अचीवर क्वेश्चन में क्या है, आई हैव ए पेंसिल, पेंसिल है, और देखो यही पॉजिटिव एडजेक्टिव के ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आई हैव ए पेंसिल, अब पेंसिल इज ब्लू, कलर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब यहाँ पे कोई प्रोनाउन आएगा जो इसको फुलफिल करेगा, तो क्या हो जाएगा, हिज पेंसिल नहीं, माई पेंसिल इज ब्लू। माई सिस्टर ट्रबल्स मी ए लॉट, सी इज़ वेरी, सिस्टर उसको ट्रबल बहुत सारा कर रही है, और सी क्या है, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग है इसलिए ट्रबल कर रही है। नॉटी है, नॉटी है इसीलिए ट्रबल कर रही है। बोरिंग है तो ट्रबल नहीं होगा, ब्रेव है तो कोई ट्रबल नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग है तो भी ट्रबल नहीं होगा, नॉटी है इसलिए ट्रबल कर रही है, मतलब परेशान कर रही है। व्हेन ए पीकॉक डांसेज इट लुक्स, अब अगर पीकॉक डांस करेगा तो कैसा दिखेगा, अगली दिखेगा, कोल्ड दिखेगा, बैड दिखेगा, नहीं, ब्यूटीफुल दिखेगा। वी शुड ऑलवेज बी टू आवर एल्डर्स, इसमें क्या कह रहा है, वी शुड ऑलवेज बी, हम लोग को साथ में क्या होना चाहिए, आवर एल्डर्स का क्या करना चाहिए, काइंड होना चाहिए उनके साथ, क्या होना चाहिए उनके साथ, काइंड होना चाहिए। दिस इज द, अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चूंकि समझ में नहीं आ रहा है, और इसका आंसर क्या निकलेगा, काइंड, चूंकि हमारे एल्डर्स के साथ हमको क्या रखना है, या तो रिस्पेक्टफुल होता तो चलता, बोल्ड बेटर नहीं होगा यहाँ पे। दिस इज द राइड आई हैव एवर बीन टू, अब दिस इज द राइड के बारे में बोल रहा है कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, तो स्कार्सिएस्ट, मोस्ट, मोस्ट और ईएस्ट दोनों नहीं लगेगा, इसलिए ये नहीं होगा। ईआर कंपेरिजन नहीं है, वो अभी तक कभी देखी ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं, अस्कारी भी नहीं होगा, क्योंकि सिंपल एडजेक्टिव यूज नहीं होगा। तो स्कैर्सिएस्ट राइट देखी वो पहली बार। एसओएफ आईओई का 2022 का क्वेश्चन है, आई बॉट हर ए एंड ड्रेस, एक ड्रेस खरीदी है, तो वो ड्रेस क्या हो जाएगा, एंग्री, टीयर, न्यू या साइज, तो क्या हो जाएगा, न्यू ड्रेस खरीदी है, टीयर क्यों खरीदेगी, एंग्री क्यों होगा, साइज क्यों, उसका साइज से कुछ पता नहीं चलेगा। अगर बिग साइज देता कि आई बॉट हर एन ए बिग साइज ड्रेस तो भी हो सकता था, लेकिन अभी क्या होगा, न्यू ड्रेस। सी वोर ए, पहन रही है, ड्रेस ऑन हर बर्थडे, अब वो जब बर्थडे पे पहनी है तो कैसा पहनेगी, मोस्ट ब्यूटीफुल पहनेगी या मोर ब्यूटीफुल पहनेगी, तो उसका किसी से कंपैरिजन तो हो नहीं रहा। तो यहाँ पे ड्रेस को खाली डिस्क्राइब करना है, नाउन है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ पॉजिटिव एडजेक्टिव लाना है, तो ब्यूटीफुल हो जाएगा, ब्यूटीफुल ड्रेस ऑन हर बर्थडे। द अंटार्कटिक ब्लू व्हेल इज द, अब अंटार्कटिक ब्लू व्हेल के बारे में अगर आपने जीके में नॉलेज में कुछ भी पढ़ा होगा तो क्या है, अर्थ पे, ये पूरे अर्थ पे कंपैरिजन करके बता रहा है कि क्या है, यह लार्ज है, लार्जली है, लार्जर है, नहीं, क्यों, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज होगा, तो लार्जेस्ट मैमल फाउंड ऑन द अर्थ। अब ये जीके का भी क्वेश्चन हो गया और हमारा इंग्लिश का भी क्वेश्चन हो गया। माई ग्रैंड फादर प्रेफर्स टू लिसन टू, अब वो कैसा म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे, तो ऑब्वियस है कि कैसा म्यूजिक सुनेंगे, इंटरेस्टेड म्यूजिक, लिसन टू इंटरेस्टेड म्यूजिक, बिग म्यूजिक, थिक म्यूजिक या सॉफ्ट म्यूजिक। अब ग्रैंड फादर जो हैं प्रेफर्ड करेंगे तो म्यूजिक है तो इंटरेस्टिंग तो करेंगे ही, लेकिन क्या है, सॉफ्ट म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे जिसमें ज़्यादा म्यूजिक ना हो, मतलब कम म्यूजिक हो, तो इसलिए यहाँ पे सॉफ्ट होगा, इंटरेस्टेड नहीं होगा। वो तो इंटरेस्टेड सुनेंगे, लेकिन इंटरेस्टेड में भी कैसा सुनेंगे, सॉफ्ट म्यूजिक सुनेंगे।
ठीक है, तो सॉफ्ट म्यूजिक के लिए यूज बहुत जगह होता है। जिम्मी इज द ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड के लिए, है ना। तो जिम्मी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन आवर क्लास। तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है इसके बारे में पूछ रहा, तो क्या है, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, एडजेक्टिव है, चूँकि एडजेक्टिव के चैप्टर में दिया है। लेकिन अगर ऐसे पूरे क्वेश्चन में देगा तो ये क्या हो जाएगा, कठिन सवाल हो जाएगा। तो चलिए हमने एक्सरसाइज भी देख लिया थ्योरी के बाद।